उसका कोई ना कोई फ़ायदा आज आपको नज़र आएगा। वो कैसे नज़र आएगा? जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, आपको जब पहला ही आपको ऑप्शन आएगा, देखना वो खुद सोल्व करते नज़र आते हो। इंपॉर्टेंट आपकी एग्जांपल है बेटा। आप ये नहीं कह सकते कि आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे या डायग्राम वाले आपको एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं। जो नहीं आएंगे वो मैं नहीं करवाऊंगा, जो आएंगे वो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। मोशन बेटा एंड फोर्स। और हमारा ये डे आज कौन सा है? थर्ड डे है और अभी हमारा मोशन चल रहा है और देखते हैं कितनी डेज के अंदर हम इसको कवर करते हैं अपने। और मोशन एंड फोर्स कौन सी डायमेंशन है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड डायमेंशन है। और काइनामेटिक्स की हम सेकंड डायमेंशन को सोल्व कर रहे हैं। जब थर्ड डायमेंशन आएगी उसको भी देखेंगे। अभी तक हम रिव्यू इक्वेशन ऑफ मोशन, किसी को पता हो रिव्यू इक्वेशन ऑफ मोशन? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड है, थर्ड। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हम वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, टाइम को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा तो हमें तो कोई नज़र नहीं आता। हमें डिस्प्लेसमेंट नज़र आता है, हमें वेलोसिटी नज़र आती है जिसमें वी एफ और वी आई होती है, एक्सेलरेशन नज़र आता है और टाइम। हम इनके आपस में रिलेशन को जब डिस्कस करते हैं तो हो जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है काइनेमैटिक्स की, जो काइनेमैटिक्स के टू डायमेंशंस हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेट करो एक बॉडी स्ट्रेट अपवर्ड जा रही है, वो टाइम ले रही है 5 सेकेंड का। ठीक हो गया? वो ले रही है टाइम 5 सेकेंड का, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये काइनेमैटिक्स प्रॉब्लम थी जिसमें एक बॉडी लीनियर मोशन में स्ट्रेट अप जा रही थी, टाइम ले रही थी, हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को सिर्फ यूज़ नहीं किया जाता। और आपकी बुक में भी बस कुछ दो तीन बातें लिखी हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स लाजमी हमने सॉल्व करने हैं। तो हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन अपने फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। इसके लिए शर्त होती है कि आपकी बॉडी क्या हो? एक स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड हो। ठीक हो गया? सर्कुलर आपकी बॉडी नहीं होनी चाहिए। उससे पहले आपके सामने एक न्यूमेरिक एग्जांपल 3.1 आपकी बुक की, बुक निकालो या नहीं निकालो, लेकिन ये एग्जैक्ट आपकी बुक की एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी। कहता है जी, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द कार मूविंग अ स्ट्रेट रोड। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, शो इन अ फिगर। ये इस तरह, इस तरह और इस तरह, लेकिन उसकी हर मूवमेंट पे स्ट्रेटनेस ही नजर आएगी आपको। ठीक हो गया? डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। मोशन ऑफ द कार डिस्क्राइब करनी है एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर। हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है। जब डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार करनी है, यानी उसकी कोई ना कोई हमने मोशन फाइंड करनी है, या तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है या उसका हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसकी स्लोप हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। तो हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और साथ हमने फाइंड करना है इसका डिस्टेंस। अगर पॉइंट आपको क्लियर नहीं नजर आ रहे तो ये ओ पॉइंट है, ये 5 है, ये नजर आ रहा है, ये क्या है 10 है, और ये क्या है 15 है, और ये क्या है मेरे पास, ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है 20। और ये कुछ पॉइंट से पहले ये पॉइंट जिस पे वो आके लाई कर रहा है हमारा पॉइंट, वो 20 पे लाई नहीं कर रहा, आगे कुछ उसके पिछले हिस्से पे लाई कर रहा है। वो आपकी मर्जी, अब जो उनका मर्जी से कंसीडर कर लो। ठीक है? और ये मेरे पास क्या है, और ये मेरे पास क्या है 20। और आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है और आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। अगर स्लोप फाइंड करूंगा तो उसकी मोशन आ जाएगी स्लोप के अंदर। तो आपको मैं क्यों कर रहा हूँ, करो आप, करना शुरू करो एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल है, इसको बेटा इतिहास से करिएगा। अगर आपने पिछला रिवाइज किया है तो आपको ये इजीली सॉल्व होती नज़र आएगी, इसका डिस्टेंस भी और इसका। अगर आपने कल वाला लेक्चर लिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये जिस बच्चे ने अच्छे से लिया हुआ है,
उन्होंने स्लोप का सम नहीं लिया लेकिन आपके डिस्टेंस का सम लिया, ठीक है। आपने स्लोप उन्होंने A1 A2 और A3 अलग अलग फाइंड किया आपकी बुक में, टोटल एक्सेलरेशन नहीं फाइंड की। आपकी बुक ने क्या किया है, टोटल एक्सेलरेशन नहीं फाइंड की, A1 फाइंड किया, A टू B फाइंड किया हुआ है, और A फाइंड किया B टू C, और A फाइंड किया C टू D। और आपने इस जिस पॉइंट पे ये C पॉइंट आके रुक रहा है इसको आपने 19 कहना है, ठीक हो गया। इस पॉइंट को क्या कहना है, 19, एक पॉइंट कम लेना है। लेकिन डी उसने टोटल लिया हुआ है, डी इज इक्वल टू D1 D2 एंड या ऐसा कह लो D1 to 3 कह लो, तो यहाँ कह दो D A to B, D B to C और D C to D। एग्जाम्पल में आपको इसका साथ साथ कवर करवाता जाऊँगा। करो, मैं अभी नहीं देख रहा, मैं बाद में देखूंगा। जल्दी बस अच्छा। आज आपको पता है उनको 15 मार्क की जो ट्रांसलेशन आई थी वो किस किस चैप्टर से आई है, सेकंड और थर्ड से। 15 चैप्टर में से नहीं आई, कोई आगे वाले चैप्टर से नहीं आई, सेकंड और थर्ड से, वो चैप्टर जो हमने कर लिए। शाबाश, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव अब जल्दी से। अब एरिया पहले एरिया निकाल दिया। 10, हाँ जैसे 20, हाइट उसकी 20 है टोटल। यूनिट मीटर यूज करो, मीटर यूनिट यूज करो साथ। सी पे भी 20 है, बी पे भी अगर 20 है तो सी पे भी 20 नहीं, बस एक्स चेंज है आपका। शाबाश। हमने 15 - 5 क्यों नहीं किया, डिवाइड बाय 10 - 5 क्यों किया, तो 10 - 0 स्टार्ट होना था, फिर 10 - 0 करो ना। इस पॉइंट पे तो 0 है ना, इसमें 5 थोड़ी कंसिडर होगा, यहाँ तो 10 - 0 करो या 15 - 5 करो।
तो 5 को चेंज कर लो ना, अगले वाले को एग्जाम्पल कर रहे हो। 10 बनेगा ये। शाबाश, सीढ़ी करो। क्या? हाँ, 4 × 20। हाँ डी का प्लस करते हैं। और यही आप लोगों का इसका आंसर होगा। मुश्तबा दिमाग लगा रहा। 20 - 0, 5 - 0। अच्छा, इनिशियल फाइंड कर लेते हो। ये भी तो फाइंड कर ही लिया। ये क्या? कौन सा? C to D? हाँ, C to D ठीक है। बेटा ये 19 लेना है। यहाँ 4 बच गया ना। हाँ जी, -1। नहीं, टोटल नहीं निकाला उन्होंने, बस यही आंसर दिया बुक में आपने। उन्होंने एक सीढ़ी के, उन्होंने बस सीढ़ी ऊपर स्लोप दिया, स्लोप ए सीढ़ी, उन्होंने ऐसा नहीं दिया। आप इधर ए से सीढ़ी कह दो, ऐसा ए से ए बी कह दो, ऐसा ए से बी सी कह दो, ठीक हो गया। अब एरिया फाइंड कर लो। तो 20 नहीं बेटा, यहाँ 19 लेना। हाँ, वहाँ पे 20 पे उन्होंने पॉइंट नहीं बनाया। 20 उस लोकेशन से आगे है पॉइंट आपका, जो 20 उस लोकेशन से आगे है। अब एरिया फाइंड कर लो। यानी समझ आ रही है आप लोगों को? देखो, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं, आपका अपना ही ब्रेन देखो यूज़ हो रहा है। आपको भैया समझ आ रही है? नहीं आ रही समझ? यानी आपने कल का लेक्चर घर जाकर रिवाइज ही नहीं किया? किस बात की समझ नहीं आ रही? चलो बताओ, मैं आपको कर, बाकी सबका हो गया, आप बताओ किस बात की समझ नहीं? स्लोप नहीं फाइंड करनी आ रही? हाँ चलो, स्लोप फाइंड, इनको छोड़ो, इनको बिजी रहने दो, हमने उनसे पहले कर लेना। पहले ए से बी की स्लोप फाइंड करनी है ना हमें। देखो इधर मैं मेंशन कर लेता हूँ, स्लोप ए से बी। क्लियर हो गया? आप अपना करो, आपकी देख रही हो। इधर ना देखो बस, स्लोप ए से बी, ठीक हो गया। अब स्लोप ए से जो बी है वो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और इसकी हाइट कहाँ तक जा रही है? 20 तक। जो उसकी हाइट जा रही है, मैं y2 निकाल लेता हूँ। क्या निकाल, y2 कितना आता है? 20, और y1 यहाँ पे क्या आता है? 0। अब देखो इधर से जा रही है, x की तरफ जा रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? 5 तक। तो जो जो बाद में होता है वो x2 है, कितना है? और यहाँ पे x1 कितना है? 0। तो फार्मूला क्या है स्लोप का? y2 माइनस x2 माइनस y2 कितना है? x2 कितना है?
20/5 और यहाँ पे क्या आ गया, आई समझ इसकी। इसका हमने कर लिया, यहाँ से निकाल लिया स्लोप का, निकाला कहाँ निकाला दिखाओ, तो निकालो जल्दी। हैं अच्छा स्लोप, स्लोप प्लस नहीं करनी है, सिर्फ यूनिट लगाओ स्लोप के, स्लोप नहीं प्लस करनी, स्लोप नहीं प्लस, उन्होंने स्लोप नहीं प्लस किया कि बुक में नहीं प्लस की तो हम क्यों करें, ठीक है। हाँ यहाँ तक किया, और आगे बुक में सिर्फ 2 लाइनों में पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, पता है। उन्होंने इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई है बस, और आंसर आपके मैच हो गए उनके साथ। उन्होंने वो लिखते हैं ओ से भी, जो ए से जो बी स्लोप है वो आपकी आती है जितनी जो हमने निकाली है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो बी से सी वो जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए से जीरो है, वो सोल्व नहीं करते इसको, और बाकी वो सी से डी क्या देते हैं आपकी 5 है, इसको वो लाजम डिस्टेंस को निकालते हैं सारा। आगे समझ हो गया बेटा आपका, डिस्टेंस आगे, डिस्टेंस का आंसर क्या है, एक कर है अभी, तीनों का सम लो ना, सम लेके निकाल लो। अब बीसी निकालनी है हमने, अब देखो बीसी, बीसी के लिए y2 चाहिए, y1 चाहिए, x2 चाहिए और x1 चाहिए। अब देखो स्लोप ले रहा हूँ मैं बी से सी, बी बी पॉइंट पे क्या है 20, तो मेरे पास जो इनिशियल पॉइंट होता है y1 होता है, और सी पॉइंट पे क्या है 20, बी से सी फाइनल पॉइंट पे भी क्या है इसका 20। अब x की बारी, x1 पे क्या है 5, x2 पे क्या है, चलो निकाल लो, आंसर निकाल लो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हाँ अब ठीक है, 290, 290 आपका आंसर अब ठीक है, अब ठीक है। बस एक सेकंड इसको करवा लो, आगे एग्जांपल होगी, मैंने तो नहीं मदद की, आपने खुद ही मदद कर ली। इस तरह का बेटा एक हमारे पास न्यूमेरिकल भी है, वो न्यूमेरिकल की दफ़ा में वो कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हमारा ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ये तब भी सोल्व हुआ जब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। और ये लॉन्ग बी है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये लॉन्ग बी है। सिर्फ गर्ल्स नीट बना रही है, अभी तक बॉयज में से किसी ने भी नीट बनाना नहीं शुरू किया। बना लिया नीट, बना लो नोट्स बेटा, अगर एक एक चीज़ अगर आपके सामने हाथ में आ रही है तो बना लो नोट्स। जब आप बुक ओपन करोगे या गाइड ओपन करेगा आपको डिफरेंट कुछ चीज़ नज़र आएगी मेरे से, डिफरेंट नहीं बहुत डिफरेंट, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी नज़र आएंगी। बुक में इसको सोल्व करने का मेथड नहीं लिखा हुआ, निकाल के देख लो ना, गाइड में लिखा हुआ, ये सिर्फ आपके दिमाग में इसको सोल्व करने का मेथड। ये बहुत स्लो है बेटा अब तो, ये क्या निकाल तो लिया, इधर निकालो 15 - 5 करो कितना आता है, इज इक्वल टू, डिवाइड करो इन दोनों को तो क्या आएगा। फिर अब हमारी स्लोप कौन सी रह गई है, सी से डी रह गई है। सी पे पॉइंट कितना है 20, तो y1 कितना आ गया, C2 पे पॉइंट कितना है y2 का 0। अब x की बारी, x1 कितना है 15 और x2 कितना है 19। आप पुट करो इसका आंसर। और बच्चों हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। स्लोप इस समय मेरे पास तीनों फाइंड होगी। अब आ जाती है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एग्जांपल से जो यहाँ पे हमने सोल्व करनी थी। अब करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ गई बेटा मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा कुछ कंडीशंस होती हैं, आपका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए,
आपकी जो वेलोसिटी है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट होना चाहिए, और आपका टाइम कोई इंटरवल होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए। तो आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, कि बॉडी इक्वल वेलोसिटी पे इन इक्वल इंटरवल टाइम पे जो कवर करेगी। इक्वल वेलोसिटी कवर बाय डिस्टेंस, कवर इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन का हर पॉइंट पर अगर आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इक्वल वेलोसिटी इंटरवल टाइम के साथ कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल इधर से लेके इधर तक और इधर से लेके इधर तक अगर एक्सेलरेशन आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इधर भी एक्सेलरेशन आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, इस यहाँ ए से लेके बी तक इसकी वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है, सेम, क्योंकि दोनों को डिवाइड करके आंसर आ रहा है। यानी ये मेरे पास था 10 और ये मेरे पास था 5, तो इधर भी वेलोसिटी का आंसर क्या आ रहा है 10 और इधर भी टाइम का आंसर क्या आ रहा है 5। तो देखो इक्वल वेलोसिटी कवर बाय इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये एक्सेलरेशन दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, समझ आ रही? तो इसी तरह जितना मर्जी आगे चलते जाओ, अगर इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल टाइम में वो कवर होती जा रही है तब तक एक्सेलरेशन आपकी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो आप यही लिखा, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये 2D डायमेंशन यानी काइनेमेटिक्स को शो कर रही है। जिस तरह ये बॉडी है मेरे पास, 2D डायमेंशन बना दी मैंने, प्लेन बना दिया, इसे बोलते हैं प्लेन, और इसकी डायमेंशन को बोलते हैं 2D डायमेंशन। और ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, मूव। कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी vi of the body vf, final velocity after during interval this change of the cover distance s। अगर किसी बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है और टाइम भी वो ड्यूरिंग टाइम के अंदर ये चीजें कर रहा है, तो उसका कुछ देर बाद जो उसका आएगा वो डिस्टेंस आएगा। ऐसे ही हमें पता है। तो क्योंकि उसका इनिशियल भी पॉइंट है, फाइनल, अगर फाइनल पॉइंट नहीं होगा तो पॉसिबल है कि इनमें से कोई चीज़ भी निकालना हमारे लिए मुश्किल है। उसकी स्टेटमेंट को जरूर रिप्रेजेंट किया था। इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है रिलेटिव, रिलेट होती है वेलोसिटी से, टाइम से और एक्सेलरेशन से। देखो वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से और टाइम से। तो इसका क्या फॉर्मूला, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ रिलेट है वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से और टाइम से। इनको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है ना, ये आपका एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो कैसे आ सकते हैं वो मैं आपके सामने बता देता हूँ, आपको पता प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे पास। ये आपका लॉन्ग है ही नहीं है ना, आपका ये शॉर्ट है, ना ही आपका लॉन्ग है और ना ही आपका शॉर्ट है। ये आपका छोटा सा कंसेप्ट है। वो क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको आगे चलते चलते याद करना। हमने से यहाँ ये चीज याद करनी है कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन से रिलेट है, डिस्टेंस से रिलेट नहीं है। यानी फर्स्ट इक्वेशन मोशन नेवर टेल अबाउट एनी डिस्टेंस। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन मोशन है वो किससे रिलेट है, देखो सेकंड इक्वेशन मोशन रिलेट है डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन और टाइम से। हाँ जी बेटा, हो गया सारा कुछ हो गया, अभी नहीं जाओ, हाँ आ रहा हूँ मैं लिखवा देता हूँ। अभी ये काम तो कर लो रिवाइज ना अच्छे से, मैं लिखवा लेता हूँ, आ गया बस, मैं आ गया बेटा, बस तो दे दो आधा घंटा, दे दो आधा घंटा पढ़ लो, एमसीक्यू पढ़ लो इसके, पूछो इनसे क्या करना है। आप मुसन्निफ के नाम याद करो, फिर मैं आता हूँ, मुझे सारे मुसन्निफ के नाम याद करो। ठीक हो गया? आपने सेकंड मोशन रिलेट देख लेनी, इससे ही निकाल लेनी कि सेकंड मोशन में हर चीज़ है तो हर चीज़ से रिलेट है, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है तो डिस्टेंस से रिलेट नहीं है। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, टाइम से रिलेट नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम नहीं है। ठीक हो गया? तो टाइम इधर कांस्टेंट रखा हुआ है यानी टाइम नहीं है, यानी टाइम को इग्नोर किया हुआ है। अब एप्लीकेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी नाउ वी हैव सीन ऑल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस, we can use them to solve kinematics problems. We just have to identify what all parameter given and this choose appropriate equation and solve the required parameter. अब ये देखो लेट करो, मेरे पास फर्स्ट पैरामीटर में अगर आपके बना ही दूँ, ये मेरे पास है जी एक्सेलरेशन है, और यह इसका क्या है इनिशियल पॉइंट है, ये इसका क्या है फाइनल पॉइंट है। तो ये पैरामीटर हमें क्या बता रहा है, ये पैरामीटर हमें बता रहा है थर्ड इक्वेशन मोशन और फर्स्ट इक्वेशन मोशन। फर्स्ट इक्वेशन मोशन तब बताएगा यहाँ पे अगर मैं टाइम दे दूं ये। क्लियर?
अगर मैं ये टाइम दे दूं तो वो आपको क्या बता देगा, फर्स्ट इक्वेशन मोशन भी बता देगा। तो ये दरअसल था एप्लीकेशन है। तो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई भी पैरामीटर हो उसको अप्रोप्रिएट यानी अप्रोप्रिएट करते हैं। तो वो मेरे पास क्या आता है जी, हमारे पास तब हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये नीचे वाला पार्ट है। नीचे वाला पार्ट में देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये आपका शॉर्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी, एक्सरसाइज का भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और आपके बुक के अंदर भी लिखा गया इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अभी तो एक्सरसाइज का मैं शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा, तो इंशाल्लाह वो भी आपको करवाता नजर आऊंगा जिस जितना वो आते जाएंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी है, सेम एज इट इज है, ठीक है। तो व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी फ्री फॉलिंग। तो देखो क्या होगा, व्हेन द बॉडी फ्री फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, it is the absence of resistivity force like air resistance, then only change is made, the linear acceleration is replaced by the acceleration due to gravity। इस बात का बड़ा मकसद ये है, अगर कोई बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ एक खास सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आपको स्ट्रेट नीचे आती नजर आएगी, इसी तरह स्ट्रेट नीचे आती नजर आएगी। उसकी वेलोसिटी तब तक कांस्टेंट रहेगी जब उसके दरमियान कोई एयर पार्टिकल, एयर फोर्स नहीं होगी। जब एयर फोर्स होगी तो हो सकता है कि बॉल इस पॉइंट की बजाय वो गिरे इस पॉइंट पे, हो सकता है ना। एयर फोर्स होगी, अगर हवा की फोर्स अगर कंसीडर की जाए तो हवा की फोर्स कितनी होगी ये थोड़ी कंसीडर की जा सकती है। तो हो सकता है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है, हवा की जो रेजिस्टिविटी है, वो इसकी बॉल में थोड़ी सी खलल पैदा कर दे। तो वो खलल पैदा कर देगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, क्लियर। तब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने इस बात को खास ख्याल रखते हुए कहा हुआ है कि रेजिस्टिविटी फोर्स यानी एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एब्सेंस होनी चाहिए। यानी अगर ये जो हमारा पास रूम का जो अभी इन्वायरमेंट है, इसमें हम एयर को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एयर इतनी कम है कि ये मेरे किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते हुए रेजिस्ट नहीं करेगी या करेगी, ठीक है। इस पार्टिकल, इस सिचुएशन को मैं कह सकता हूँ कि बॉडी जब नीचे ड्रॉप करेगी तो किस सिचुएशन में नीचे ड्रॉप की है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती नजर ही नहीं आई, जिस पॉइंट से फेंका था उसी पॉइंट से वो नीचे जाके गिरी। इनिशियल पॉइंट भी रेस्ट पे था, फाइनल पॉइंट भी रेस्ट पे था, बिटवीन जो पॉइंट था जो उसका, वो एक कांस्टेंट के साथ चला गया। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो बोलो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। चलो आगे, then the only change is made the linear acceleration, linear straight line motion गई तो हमें पता है linear को ये कहते थे straight line motion, is replaced by the acceleration due to gravity। तो acceleration किस में replace हो जाएगी, gravity में, यानी a replace हो जाएगा g में। और यहाँ पे g की वैल्यू भी हमें पता है, टेन नहीं याद करनी, हमने याद करनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज अ साइन, अ पॉजिटिव साइन व्हेन इट्स फॉल डाउन। जब वो बॉडी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डाउन फॉल करेगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास पॉजिटिव साइन देगा। अगर यही ऑब्जेक्ट फॉल करेगा, अपवर्ड जाएगा, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव साइन। अगर ग्रेविटी से कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो नेगेटिव, अगर ग्रेविटी के करीब आ रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव के साथ हम मेंशन करेंगे। ये बातें बेटा आपकी याद करने वाली थी। अब देखो फॉर फॉलिंग डाउनवर्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन रिप्लेस हो गया। देखो जी के साथ वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी था, तो यहाँ क्या रिप्लेस हुआ, जी टी। नेक्स्ट देखो एस इजिकल टू वी आई टी प्लस वन और टू जी टी था, क्योंकि डाउनफॉल कर रहा है तो ग्रेविटी भी किस में आई है, प्लस में। इसी तरह टू जी एस इजिकल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया ए रिप्लेस हो गया जी के साथ। ये हम पता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डाउनफॉल कर रहा है। अगर डाउनफॉल की बजाय अगर मैं ये लीनियर स्ट्रेट की तरफ लेके जाऊं तो क्या इसमें ग्रेविटी एक्ट करेगी, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक जा रहा है क्या इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, नहीं करेगी। यहाँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, तब ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो ये इन्हीं दो की बात करें, यहाँ तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। तो देखो अगर वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो ग्रेविटी किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव साइन के अंदर, माइनस माइनस और माइनस। ये आपका शॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऐसे द्वारा बस शॉर्ट की हेडिंग दे देनी है, या हमने लिख लेना वो शॉर्ट उसके अंदर आपने पुट कर देना।
इसको शॉर्ट को मैं दोबारा मेंशन नहीं करूँगा, दोबारा नहीं लिखूँगा, ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट मैंने अपनी नीड को भी लिखा हुआ है, सारा शॉर्ट था फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। अब इसके एमसीक्यूज बेटा देखो, एमसीक्यूज बिल्कुल सिंपल ही था, इसमें कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं था। कंसेप्ट तो यहाँ है, सर ने जो बताया यहाँ तो लगा ही नहीं, कंसेप्ट यहाँ छुपा हो, ठीक है। डेरा गाजी खान बेटा, आपका डेरा गाजी खान। अब बॉडी फॉलिंग फ्रीली स्ट्राइक द ग्राउंड, फ्रीली यानी नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी पॉजिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, होगी जीरो होगी, जीरो होगी ना, डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी ना, स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है तो एज कंसीडर क्या कीजिए, जीरो कंसीडर कर ले, क्योंकि आप बॉडी फ्री फॉलिंग, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी आफ्टर द इन 5 सेकंड डिस्टेंस कवर बाय इट्स 5 से, तो 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैं लगा सकता हूँ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन वाला तो लगा ही नहीं ना सकते, आ जाता है, मम्मा को कहना आता है उनको को, कोई बात नहीं, उनको को आता है, अभी पीरियड ले रहा है, ऐसे कैसे आ जाए हैं, पीरियड कैसे छोड़ के आ जाए, चलो बेटा क्या, हाँ। निकाल लो, आप क्या, कैलकुलेटर निकाला नहीं जा रहा, सारे फारिग बैठे हुए, आपको फॉर्मूला दिया, आप ड्राइव करके निकालो इसको। और बेटा फाइनल वेलोसिटी नहीं जीरो होगी आफ्टर द स्ट्राइक, तो फाइनल वेलोसिटी कोई ना कोई होगी, ए शाबाश, इसका पहले ही आंसर है, तो वो कैसे आंसर है, वी आई जीरो है बेटा, वी एफ जीरो नहीं हो सकता हमारा, टाइम 5 सेकेंड है, 1/2 है, और यहाँ 10 है, और यहाँ पे 5 का स्केल, जीरो प्लस इससे मैं काटूंगा 5 करूँगा, 5 और 25, जीरो प्लस 1 2 या 9.8 करना पड़ना है मुझे, तो यहाँ पे बनेगा 4.4, क्लियर, और ये बनेगा 122.5, और ये मेरे पास बनेगा 122.5 मीटर, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, नेक्स्ट से पहले, इससे पहले अगला देखते हैं, अगर अगला है तो मैं देखता हूँ। बस वही है जी बच्चों, ये लो आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, फिर फॉलिंग है फ्रॉम रेस्ट के वाले से शुरू हुआ, यानी वी आई जीरो दे दिया, आने फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर इन रेशियो, रेशियो फाइंड करनी है डिस्टेंस की, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिस्टेंस की रेशियो फाइंड करनी है, S1 S2 एंड S3 की रेशियो फाइंड करनी है। अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूं तो आप इजीली इसको फाइंड कर लोगे। यहाँ टाइम क्या है, 1, टाइम 2 और टाइम 3 है, वी आई क्या है, 0, S1 S2 S3 फाइंड करना है। चलो जी फाइंड कर लो। पता नहीं है आपको, बताओ, टाइम भी दे दिया, वी आई जीरो भी दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर इन रेशियो, और आई थिंक यही मैंने आपकी मैम को भी एमसीक्यूज दिया है टेस्ट में।
चलो निकाल लो बच्चों। S1 इज इक्वल टू इतना टाइम VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। ये जीरो हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसके लिए मैं इसका फार्मूला यूज करने वाला हूँ 1/2 GT का स्क्वायर। उमर आपका भी नाना इजी निकला आंसर। ये क्या होता है, तो निकालो ना बेटा, यूज करो ब्रेन थोड़ा सा, तो यूज करो। 1/2 9.8 और ये 1 का स्क्वायर, ये आंसर आ गया 5। 1/2 G2 का स्क्वायर 1/2 9.8 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 20। 1/2 वन नहीं बेटा लगाया मैंने, 1 सेकंड का 20 19 पॉइंट समथिंग 1/2 9.8 और ये यहाँ 3 का स्क्वायर 9। तो मल्टीप्लाई करो 9 को 4.4 के साथ। चलो 9 को मल्टीप्लाई करो 9.8 के साथ, तो आ गए 45। राउंड ऑफ कर लेना। इनकी रेशियो बनाओ 5 रेशियो। क्या तीनों एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं? मैं 5 तो 45 है। तेरा नन ऑफ दीज आ गया। हाँ जी, मैंने कोई गलती की, कोई मैंने नया कंसेप्ट लगाया? तो कटिंग करके भी यही आया था आंसर है। हाँ तो चलो ठीक है, कटिंग तो होनी थी ना, रेशियो था। चलो ये इतना ही बेटा इसका कंसेप्ट था, कोई मुश्किल? यही दो हमसे कुछ देखने को मिले मुझे पूरे 5 से 6 साल के पेपर में, तो ये मैंने आपको इसके करवा दिए। ये लीजिएगा, इतनी गर्मी में आप